हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और ये अप्रैल की क्लास है। और आपको पता होगा इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं मार्च तक की। और अब जो है ना, ये अप्रैल से लेकर के जून तक का एक एक पार्ट में होगा। ठीक है, एक एक पार्ट में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जुलाई से लेकर के यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जुलाई से लेकर के जो दिसंबर तक का होगा वो थोड़ा सा ब्रीफ में होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होंगे मटेरियल उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और ये पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप जाके डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। और आपको पता होगा यूपी पीसीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया, 17 मार्च को पेपर है। तो उसका भी करंट अफेयर कराऊंगा, प्लस मैं वो दृष्टि की आती है मैगजीन, वो भी उसके लिए कराऊंगा। तो वो अभी तो नहीं, लेकिन हाँ आप लोग उसके लिए ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को भी और यूट्यूब चैनल को भी। चलिए शुरू करते हैं वीडियोज़ को। देखिए, नॉर्थ इंडिया अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोला जाता है नाटो। नाटो, ठीक है, नाटो बोला जाता है। और इसमें क्या हुआ है ना, 31वीं कंट्री फिनलैंड ज्वाइन की है। ठीक है, फिनलैंड ज्वाइन की, और इसमें टोटल 31 कंट्री हो चुके हैं, जिसमें यूएसए भी आता है, कनाडा भी आता है, यूके आता है, बहुत सारी यूरोप की कंट्रियाँ आती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड, आप एक्चुअली ग्रीनलैंड क्या है ना, वो पूरा आइस का बना हुआ है ग्रीनलैंड। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये मतलब ग्रीनलैंड है, यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। मैं पूरा इस पे डिस्क्राइब नहीं कर रहा, बेसिक आप समझ जाइए। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और इसमें क्या हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट इतना ही है कि फिनलैंड ने ज्वाइन किया है। अब इसमें देख लीजिए कि नाटो के बारे में। नाटो क्या हुआ ना, 1949 में इस्टेब्लिश हुआ है वाशिंगटन ट्रीटी के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि नाटो कब बना। तो 1949 में बना है वाशिंगटन ट्रीटी के द्वारा। इट वाज स्टेब्लिश, मिलिट्री अलायंस था अगेंस्ट द यूएसएसआर इन यूरोपियन रीजन। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि यूएसएसआर जो था, मतलब रसिया पहले, जो अभी का रसिया है, जब वो पहले डिवाइड नहीं हुआ था तो उसको यूएसएसआर बोला जाता था। अब वो क्या था कि उसके अगेंस्ट में जो यूरोप में कंट्रियां थीं, यूरोप में जो कंट्रियां थीं, वो उसके अगेंस्ट में उन्होंने एक मिलिट्री अलायंस किया कि ये लोग मदद करेंगे एक दूसरे को। किससे? उस रसिया से फाइट करने के लिए या यूएसएसआर से फाइट करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ सेवन, जिसको G7 भी बोला जाता है। ये इमेज आप देख रहे होंगे, G7 भी बोला जाता है। अभी क्या हुआ, रिसेंट में एक इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री मीट हुई है, जिस वो जो कंडक्ट हुआ है वो जापान में हुआ है। अब इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ हुआ है ये मीट, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती है। तो देखिए, अगर आप जाएंगे नॉर्थ अमेरिका में तो यूएसए पार्टिसिपेशन करता है, कनाडा पार्टिसिपेशन करता है, ये दो कंट्रियां हैं नॉर्थ से। ब्रिटेन में आप अगर जाएंगे यूरोप में तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। और एशिया में आएंगे तो जापान। एशिया से एक है, नॉर्थ अमेरिका से दो है, साउथ अमेरिका से एक भी नहीं है, अफ्रीका से एक भी नहीं है। और चार हैं आपके यूरोप से। ठीक है, और लगभग लगभग मेजॉरिटी इकोनॉमी इन्हीं कंट्रियों के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, अब आते हैं चाहबार पोर्ट पे। तो पहले थोड़ा सा मैं मैप पे दिखा देता हूँ चाहबार पोर्ट है कहाँ। चाहबार पोर्ट ये देखिए, ईरान का पार्ट है, वहाँ पे है। और इसका एक रास्ता जो कि अफगानिस्तान से होते हुए काबुल जाता है। ठीक है, और दूसरा ये है मुंबई से पोर्ट के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होता है। और यहाँ पे है एक गद्वार पोर्ट जो कि पाकिस्तान का है। तो ये पहले इसको, मतलब चाबहार पोस्ट एक्चुअली गद्वार पोस्ट को रिप्लेस टाइप का करेगा, इंडिया के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे जो लैंडिंग थी उसको वो मना कर देता था। ठीक है, पाकिस्तान से हमारी क्योंकि बनती नहीं है, तो इस वजह से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब मैं इस पे बता देता हूँ कि पहली चीज़ क्वेश्चन क्या बनता है कि चाहबर पोस्ट कहाँ कहाँ पे है। तो चाहबर पोर्ट है आपका ईरान में है। ठीक है, और देख लीजिए, अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखना है तो सियाचिन बलूचिस्तान प्रोविंसेस इन साउथ ईस्टर्न ईरान, गल्फ ऑफ ओमान में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन सेंट्रल एशिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन द चाबार पोर्ट टुक प्लेस इन मुंबई। पहली जो मीटिंग हुई है वो मुंबई में। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे है, ईरान में है, गल्फ ऑफ ओमान में आता है ये। और ये एक बाईपास कर देगा जो पाकिस्तान को मैंने अभी बताया वो उसके लिए, और हमें अफगानिस्तान पहुंचने के लिए ईजी हो जाएगा यहाँ से, विथ स्ट्रेटेजिक लोकेशन नियर स्ट्रीट ऑफ हारमुज एंड इंडियन ओशन। अब आपको बताना होगा स्ट्रीट ऑफ हारमुज किसको किसको ज्वाइन करता है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, किसको किसको ज्वाइन करता है ये आप बताएंगे। ठीक है, ये चीज़ें होगी। अब देखिए, ऑपरेशन कावेरी न्यूज़ में था, ऑपरेशन कावेरी, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ देगा कि ऑपरेशन कावेरी किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। तो ऑपरेशन कावेरी एक्चुअली रिलेटेड है जो सूडान में वॉर टॉन के टाइम पे, मतलब वॉर के टाइम पे सिटीजन फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी किसके लिए है? सूडान में फंसे लोगों को निकालने के लिए। दिमाग में रखिएगा, कहाँ पे? सूडान, ये आपको याद रखना होगा। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि टर्की में अभी क्या हुआ है, टर्की में क्या हुआ है कि एक वो हुआ है, भूकंप आया, अर्थक्वेक आ गया है। ठीक है, अर्थक्वेक आया। अब उसमें कौन सा
ऑपरेशन चलाया गया था। ये आपका होमवर्क है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था उनकी मदद के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इसमें ये दिमाग में रखिए कि कौन इसको पब्लिश करता है, तो वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में सिंगापुर ने टॉप किया है और इंडिया की 38वीं स्थान है। इसके पहले 2018 में जब ये हुआ था तो इंडिया 44वें स्थान पे था। तो मतलब 4-5 सालों में करीब करीब 6 की छलांग इसने ऊपर गई है। ठीक है। और इसमें टॉप पे है सिंगापुर, दूसरे पे है फिनलैंड। लॉजिस्टिक मतलब इन चीज़ों में जो नहीं होता कि सामान का इधर उधर पहुंचाना और ये सब चीज़ें इंप्रूव कैसे हो रही हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा है सिंगापुर। सिंगापुर काफ़ी चीज़ों में बहुत अच्छा है, जैसे पासपोर्ट में भी सिंगापुर का अच्छा है। जापान पहले पे है लेकिन सेकंड वोकेंड पे, और लगभग लगभग सेम ही सिंगापुर का रहता है। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे सिंगापुर का काफ़ी अच्छा सिचुएशन है, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या है ना, सिंगापुर में मेजोरिटी टाइम यूके का रूल रहा और यूके ने काफ़ी अच्छा डेवलप यहाँ पे किया है। ठीक है। अब आते हैं डकार डिक्लेरेशन पे। डकार डिक्लेरेशन क्या है ना, एक मतलब कि 21 अफ्रीकन कंट्री हैं जिनका कि एक मतलब कि एक बेसिक इनका ये डिक्लेरेशन किस लिए है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्लोबल प्लान है रोड सेफ्टी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए कि डकार डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो रोड सेफ्टी से। और दूसरी चीज की ये कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन इस पे है बेस्ड, ये अफ्रीका की कंट्रीज है 21, उनके प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। फर्स्ट एंटी स्पाई डिक्लेरेशन। ठीक है, अब इसमें मैं बता रहा हूँ फर्स्ट एंटी स्पाई डिक्लेरेशन कब हुआ, क्या हुआ। यूएसए और 10 अदर नेशन ने क्या हुआ, पहली बार इन चीज़ों पे बात किया है एंटी स्पाई डिक्लेरेशन का। अब एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, मतलब चीज़ें हैं कि जो आपके कंप्यूटर में घुस के आपकी इंफॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। तो उस चीज़ को रोकने रोकथाम करने के लिए, उसका मिसयूज ना हो, उसके इन चीज़ों को बचने के लिए पहला डिक्लेरेशन हुआ है एंटी स्पाई डिक्लेरेशन। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने मेजोरिटी रख लिया। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है। अब पूछ देगा कि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी मिसाइल है। अब ऑप्शन में आपको दे देगा सरफेस टू सरफेस, दूसरा दे देगा सरफेस टू एयर, और फिर एयर टू एयर, और नन ऑफ दिस। ठीक है। अब इसमें बताना होगा, तो आप देखिए सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है, किसने बनाया ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, इसरो दे देगा, सब दे देगा। तो डीआरडीओ ने बनाया है इसको, इंपॉर्टेंट है। और आपको ये बताना होगा कि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है। दूसरा चीज, इट हैज रेंज अबाउट 150 टू 500 किलोमीटर, मतलब 150 से 500 किलोमीटर का रेंज है। और सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन है इसमें। ठीक है। तो ये आप इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाएगा अगर इस एग्जाम के हिसाब से बात की जाए तो। अब एक्सरसाइज कौन सी न्यूज़ में थी, तो एक्सरसाइज न्यूज़ में थी स्लीनेक्स। स्लीनेक्स बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका। स्लीनेक्स से आप देख सकते हैं, श्री से श्रीलंका है। ठीक है। ठीक है, एस एल से श्रीलंका, आई एन से इंडिया, ई एक्स से एक्साइज, ऐसे याद रख लीजिए, श्रीलैक्स इंडिया श्रीलंका का। अब एक्साइज कवच कंडक्टेड बाई अंडमान एंड निकोबार कमांड, एएनसी। इट इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द एसेट्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड। ठीक है, इसमें सब इन्वॉल्व होते हैं एक्साइज कवच में, अपने यहाँ की जो चारों लेवल ऑफ फोर्सेस हैं। अब एक्साइज सीओपी एक ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड नेशन के एयरफोर्स का बायलेटरल एक्साइज है। तो सीओपी सी कॉप सॉरी कॉप 23, इंडिया 23 किसके बीच में होता है, तो आईएनडी और यूएसए का। ठीक है, यूएसए के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में। अब एक्सरसाइज इन्हीं इन्हीं कोचेस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इतना दिमाग रखिए ग्रीस का एयरफोर्स जो है वो इसको कंडक्ट कराता है। फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज, मिलिट्री ऑफ जल शक्ति रिलीज ऑल इंडिया रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है। अब इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि स्टेट विथ मोस्ट वाटर बॉडीज, तो वेस्ट बंगाल पहले पे है, दूसरे पे यूपी है। ये याद रखिए, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। ठीक है। और बाकी ये डेटा मैं दिया हुआ हूँ, आप यहाँ से इमेज के थ्रू देख सकते हैं पीडीएफ में। ज़्यादा इस पर मैं जाऊँगा नहीं, बस इतने टॉप 3 स्टेट देख लीजिए, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है। उत्तर प्रदेश आप याद रखिएगा यूपी पीसीएस आर ओ के हिसाब से। और आपको पता होगा कि वैकेंसी आ चुकी है यूपीएससी की और फॉर्म स्टार्ट हो चुका है यूपी पीसीएस की, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए। नेक्स्ट आता है प्रयाग प्लेटफॉर्म। प्रयाग स्टैंड फॉर प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना, गंगा एंड दियर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, याद रखिएगा प्रयाग का मतलब क्या है। प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना, गंगा एंड दियर ट्रिब्यूटरीज। प्रयाग इज रियल टाइम मॉनिटरिंग सेंटर फॉर प्लानिंग, मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट रिवर वाटर। अब देखिए क्या है ना,
सिंपल सी बात है, कौन लॉन्च किया प्रयाग प्लेटफॉर्म को? तो जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंडर में है। और दूसरा चीज़, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है किसका? यमुना और गंगा एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज का। ठीक है। प्रोपोसिस चिलिनेसिस करके एक वो मिला है, एलियन इन्वेजिव प्लांट मिला है। ये न्यूज़ में था, इसलिए याद रख लीजिए कि ये एक एलियन इन्वेजिव प्लांट है। और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इस पे आप बहुत ज़्यादा जाएंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये इंडिया फर्स्ट मरीन बायो रिजर्व्स है, वहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं। और मैं एक बेसिक आइडिया यहाँ पे दे दिया हूँ, उससे ज़्यादा मैं चाहता नहीं हूँ कि इस पे आपको फोकस करूँ। इतना आप, अगर आपको ज़रूरत होगी तो देख लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना इंपॉर्टेंट है इससे ज़्यादा जानना कि ये क्या है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ देगा व्हाट इज दिस, दिस इज इन न्यूज़, व्हाट इज दिस। ठीक है, व्हाट इज दिस। अब ये क्या है? एलियन इन्वेजिव प्लांट। मिशन 50 के EV4E इको। ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक सिडबी हैज लॉन्च द पायलट स्कीम कॉल्ड मिशन 50 के EV इको। ठीक है। अब ये है क्या? देखिए, इसका है ना एम है, बस इतना दिमाग में रखिए, ईवी से याद रखिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को मतलब स्ट्रेथन करने का, मतलब मजबूत करने का ये प्लान है। ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को, इकोसिस्टम को, व्हीकल को करने का प्लान है। इसको कौन लॉन्च किया है? तो सिडबी लॉन्च की, ये याद रखिएगा, सिडबी। ये बैंकिंग संस्थान है। ठीक है, उसने लॉन्च की है। अब आते हैं ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट। ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ एग्जामिंग ट्रिपल बर्डन ऑफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, वॉस। इसका नाम ही वॉस रखा है। किसने किया है? यूनिसेफ ने। अब इसमें होता क्या है ना कि वो जो वाटर, जो बच्चे पानी पीते हैं, ये सब उसके हाइजीन के बारे में बात की गई है। Collective term to access safe drinking water to improve sanitation facility and maintain basic level of hygiene। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि ट्रिपल थ्रेट किसका है? यूनेस्को का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये यूनेस्को का प्रोजेक्ट है। और क्यों है? सैनिटेशन और हाइजीन ऑफ वाटर के लिए है। न्यू यूरेन आइसोटोप्स, previously unknown isotopes of uranium and atomic atomic number 92 एंड द मास 241। यूरेनियम 241 डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है, न्यू यूरेनियम आइसोटोप्स मिला है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब क्या हुआ है? यूरेनियम इज नेचुरली ऑकर्स इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एक्चुअली क्या है ना, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब न्यूक्लियर इन सब चीज़ों में यूज होता है, और बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग वो है। Naturally, 99%, 99.27% of uranium exists in the form of U238, while the rest in other isotopes U35, U34। ठीक है, 234 और 235 मिलते हैं, लेकिन अभी वाला जो मिला है वो क्या मिला है? 241। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 कहाँ कंडक्ट हुआ है? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में। अब इसमें इतना ही जानना है। और कौन इसको ऑर्गेनाइज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन द कोलोब्रेशन विद दिल्ली बेस्ड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसी। मतलब इतना दिमाग में रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मैंने ये है माना मादुराई पोइट्री, पॉटरी, मतलब ये जो नहीं मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उसकी बात कर रहा है। रिसेंटली क्या हुआ है, तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है शिवागंगई। ठीक है, वहाँ पे इसको जीआई टैग मिला है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि ये कहाँ से है पॉटरी। ये है तमिलनाडु से। और दूसरा चीज़ को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और ये कहाँ से है? शिवगंगई से है। ठीक है, मेन रोड। अब इसमें हाँ, वैगई रिवर के बारे में मैंने एक चीज़ और बताया था, ये मुझे चाहिए, आपका होमवर्क है कि मैंने क्या बताया था आपको करंट अफेयर की क्लास में। जो पिछली वीडियो नहीं देखें तो जाके देखें कि वैगई रिवर के बारे में मैंने क्या डिस्कस किया था। अब आते हैं पुष्करालू। ठीक है, पुष्करालू 12 दिन का एक फेस्टिवल होता है तेलुगु में। पीपल कम्स इन वाराणसी। अब ये इसके लिए वाराणसी गए हैं। आपको पता होगा एक तमिल काशी संगम भी चल रहा है, काशी तमिल संगम भी बोलते हैं उसको। उसके बारे में मुझे बताइए कि कहाँ आयोजित हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? वर्शिप ऑफ द 12 सेक्रेड रिवर इन विच द गॉड पुष्कर अपीयर्स एवरी 12 ईयर। ठीक है, रिवर कौन कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी। अब इतना याद करना मुश्किल है, मैं इतना दिमाग में रख लीजिए। पुष्करालू क्या है? एक 12 दिन का फेस्टिवल है। तेलुगु स्पीकिंग लोग इसको वाराणसी में मना रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हक्की पिक्की। हक्की पिक्की क्या है? दे आर प्रीडोमिनेंटली लिविंग इन शिवामोगा, दावानागरी एंड मैसूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, दे आर नोन नॉलेज ऑफ ट्रेडिशन एंड हर्बल मेडिसिन। इनको क्या है ना, एक जैसे कि बहुत ज़्यादा अफ्रीका में डिमांड है और उनको मेडिसिन की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, और ये क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा इस पर जाइए मत। मैं इतना दे दिया हूँ कि आप अगर मतलब लगे तो आप देख सकते हैं। मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि इन केस अगर पूछ दे तो एटलीस्ट आपके दिमाग में एक बार होना चाहिए कहाँ से है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं। अब ये है अभिलेख पटल।
It is the full feature web portal to access National Archive of India (NAI) reference media and digital collective through internet. It is initiative of NAI to make its Indian archival record available to all. अब देखिए क्या है ना, एक पोर्टल बना है जिसमें कि आपकी जो पुराने वो है ना, मतलब जैसे कि जो चीज़ें नहीं मिलती थी, जैसे पुरानी चीज़ें हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उसके लिए एक आर्चीव बनाई गई है, पोर्टल बनाया गया, वहाँ पे जाके चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, उसका नाम है क्या, अभिलेख। क्वेश्चन भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये रही अप्रैल की क्लास। ठीक है, जितना मैक्सिमम चीज़ें थी इंपॉर्टेंट मैंने डिस्क्राइब कर दी। इसके बाद आएगी मई की। ठीक है, मई के बाद जून, इनका मैं सिंगल क्लास में कोशिश करूंगा निपटा दूं। उसके बाद देखिए क्लासेस जो होंगी थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगी, तो और इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये देखिए मैं मानता हूँ कि शुरुआत के 6 में 20 से 30% ही रेशियो रहेगा, लेकिन उसके बाद है ना 70 से 80% क्वेश्चन बनेंगे जुलाई से लेकर के दिसंबर तक। तो इसे 2x में आप देख लीजिए, उसके बाद दो बार एटलीस्ट जुलाई से दिसंबर का 2x में आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से इसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।